पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे इस बंदे के वो 5 मिनट भी हैं जब बिल गेट्स ने ऑफर की थी और इस मनहूस ने उसे नखरे दिखाए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक रात PIA की फ्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। उसमें से 2 पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खालिद रफीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक में लॉबिंग करते हैं। ये दोनों दोस्त भी थे और उनका मुश्तरका दोस्त बिल गेट्स उस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह बन चुका था। इन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी, यानी बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप बनाना चाहता था। उसने इन दोनों दोस्तों को कहा कि पाकिस्तान में वजीर आजम से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में सजाए इस्लामाबाद उतरते हैं और अगले 10 दिन लगातार कोशिश के वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफर के बारे में बता सकें और टाइम ले सकें। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फोन पे बात भी ना हो सकी, मगर इन कोशिशों का एक फायदा जरूर हुआ कि उनको वजीर प्लानिंग अहसन इकबाल से मुलाकात का 5 मिनट टाइम मिल गया। इसी को गनीमत जानते हुए कि जब वजीर साहब को बिल गेट्स की ऑफर का पता चलेगा वो उसी वक्त वजीर आजम से मुलाकात करवा देंगे। खैर मुलाकात हुई और उसमें दोनों दोस्तों ने बड़े जोश से बिल गेट्स की ऑफर का बताया कि बिल गेट्स पाकिस्तान में IT पार्क बनाना चाहते हैं। अहसन इकबाल ने बददिली से पूछा कि पार्क में कंप्यूटर वाले झूले होंगे। दोनों दोस्त हिलकर रह गए और तफसील बताई कि ये कंप्यूटर के फील्ड में पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, मगर वजीर साहब अभी तक बात समझ नहीं रहे थे और कहा कि यूं कहे ना कि बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। अब नजम साहब ने थोड़ा गुस्से में जवाब दिया, जनाब आप कैसी बात कर रहे हैं, इस कदम से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वजीर अहसन इकबाल ने आखिरी फिक्रा कहकर मुलाकात खत्म कर दी कि इसे कहो कि मुझे एक दरखास्त लिखकर भेजे, मैं गौर करूंगा कि इजाजत देनी है या नहीं। जब दोनों दोस्त अहसन इकबाल के कमरे से निकले तो खालिद रफीक साहब बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे और वो जोर जोर से सर दाएं और बाएं हिला रहे थे। वापसी पे उनके चेहरों को देखकर उसके बाद उसने अपने इंडियन दोस्तों को कहा तो अगले 15 दिनों बाद बिल गेट्स दिल्ली के हवाई अड्डे पर सरकारी मेहमान के प्रोटोकॉल के साथ उतरा और उसका इस्तकबाल उस वक्त के इंडियन वजीर आजम ने खुद किया। हालांकि वजीर आजम कभी एयरपोर्ट नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शहर बसाना था जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस मुआहिदे की एक और खास शिक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 IT इंजीनियर्स को अमेरिका का वीजा मिलेगा और 500 इंजीनियर्स को ग्रीन कार्ड मिलेगा। आज आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक के CEOs सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे, बल्कि सिर्फ एक शख्स, जी हाँ सिर्फ एक शख्स की नाहली, रौनियत और बेहिसी और मुस्तकबिल बीनी की कमी ने जिसने इस नादर मौका को जाया किया। अगर अहसन इकबाल उस दिन बिल गेट्स को आने की दावत देते तो आज पाकिस्तान इन अंधेरों से निकल चुका होता। हमारे बच्चे यूं मारे मारे ना फिर रहे होते। नजम साहब तो फोत हो गए हैं, मगर खालिद साहब आज भी अक्सर दोस्तों में बैठकर आहें भरते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। नीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।